हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की यह क्लास सभी क्लास के लिए या किसी भी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप लोगों को किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताएंगे, जिसमें आप लोग 10 से लेकर के 999 तक, यानी कहाँ से 10 से लेकर के 999 तक का आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ग निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? एक ही नियम बताएंगे, जहां से आप 10 से 9 लेकर के 9 से 99 तक का जो वर्गमूल, इसको आप केवल देखेंगे और साथ में उसका वर्ग ऐसे देख करके ही लिख दिया जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों तक अपलोड करता रहता हूं। और साथ में हमारे इस चैनल पर 9 से 12 तक के गणित के पार्ट वाइज, यानी जितने लेसन है उसमें हर चैप्टर से 2 से 3 या 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, या जो पार्ट पढ़ा दिए गए हैं उससे अगर कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देता हूं या उसका जानकारी आप लोगों तक प्रोवाइड कर देता हूं। और साथ में जो अभी कुछ पार्ट छूटे हुए हैं तो मैं उसका निरंतर वीडियो आप लोगों तक लेके आता रहता हूँ या आऊँगा। और साथ में जो इससे पहले का कुछ समय ऐसा था कि वो हमारे अनुकूल नहीं था, इसलिए उसमें विलम्ब हो गया, तो विलम्ब होने के साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि पूरा ही सिलेबस यूपी बोर्ड के जो वार्षिक परीक्षा है वहां तक का आप लोगों का ये जो आपका सिलेबस है पूरा समाप्त मिलेगा। तो आप लोगों को मैं आज की इस क्लास में केवल ट्रिक बताऊंगा, क्या 10 से लेकर के 999 तक के जितने भी संख्याएं हैं इसका आप लोग केवल देखेंगे और सीधे ही उसका वर्ग लिख देंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं 11 का वर्ग क्या होता है? 121। इसके लिए आपको 1 से 9 तक का ही वर्ग याद करना पड़ेगा, 1 से 9 तक का। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। और 6 का वर्ग क्या होता है? 36। 7 का वर्ग होता है 49। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। यही केवल आपको यहाँ से इतना याद करना पड़ेगा, क्या? 1 से 9 तक का। इसके बाद बाकी जितने भी है आपको सब जो ट्रिक बताएंगे उसे तुरंत ही आप लोग देख करके हल कर लेंगे। तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद करना। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, हम मानेंगे क्या? AB का होल स्क्वायर। AB मतलब क्या हो सकता है? कोई 2 अंक का डिजिट है या 3 अंक के लिए फिर आपको लास्ट तक वीडियो के बता दिया जाएगा कि 3 अंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप 2 अंक देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? AB का होल स्क्वायर। AB कोई अंक हो सकता है, जैसे यहाँ पर 11 है तो एक अंक भी काम करेगा, तो इसे भी लिख सकते हैं। AB का होल स्क्वायर, जब इसका वर्ग निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक क्या है? A स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? 2AB, और फिर साथ में क्या लिखेंगे? B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे A और B क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर A क्या काम? 1 करेगा। जैसे यहाँ पर 13 हो गया तो A का काम 1 करेगा, B का काम क्या करेगा? 3 करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर केवल आपको इतना ही याद रखना, क्या? A स्क्वायर, 2AB और B स्क्वायर। अब जैसे 13 लिखा हुआ है तो 13 का वर्ग आप लोग जानते हो 169 होता है। तो 169 आप जानते हैं, गुणा करने पर ये तो कॉमन है, इसको लोग याद कर लेते हैं। तो याद करने में इसको देखिए हल कैसे किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। A बराबर 1 और B बराबर 3 आप जान गए। तो सबसे पहले A स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 1 क्या है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कहा गया? 2AB, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करें। 3 करना, 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 6। और क्या हो जाता है? ये 3 का वर्ग, लास्ट में जो B का वर्ग क्या होता है? 9। तो यहाँ पर जैसे अभी ये सिंगल डिजिट में आया हुआ है, तो अगर सिंगल डिजिट में आया हुआ है तो देखिए 9 लिखेंगे, 6 1 हो गया अगर सिंगल डिजिट में। और आगे देखते हैं, जैसे आपका आ गया क्या? 169। यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा कैसे हुआ। देखिए आगे देखते हैं दूसरा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप 32 है, 32 का वर्ग निकालना है। 32 का वर्ग, तो 32 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो इसमें आप क्या जानते हैं? सबसे पहले A स्क्वायर, A क्या है? 3 है, B क्या है? 2 है। तो A स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 9 लिख लेंगे। और उसके बाद साथ में आप लोग क्या लिखेंगे? 2AB, 2A मतलब इन दोनों गुणा के 3 दूना 6, 6 में 2 से गुणा करें यानी 12 हो जाएगा। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए तो हल करने का नियम है, जैसे यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को लिख लेंगे, 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर ये इसका जो इकाई का जो अंक है उसको लिख लेंगे, क्या? 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा? 1 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो 32 का वर्ग कितना होता है? 10, यानी 10 24 होता है। अब साथ में आपको मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी जैसे सिंगल डिजिट आया, अगर डबल डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर 32 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 64 का वर्ग, क्या? 64 का वर्ग, 64 का वर्ग। सेम वही नियम है, A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर देखना है कि लिखने के बाद इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, जैसे यहाँ पर 64 लिखा हुआ है तो सबसे पहले A स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है।
और 2ab क्या होता है, 6 चौको 24 और 24 दूना कितना होता है 48। देखिए 4 दूना 8, 8 छंग 48 होता है। तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर और साथ में क्या 2ab और साथ में क्या होता है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक यानी 6 का स्क्वायर 26 और 2ab करेंगे 6 चौको 24, 24 दूना 48। तो यहाँ पर आप 48 लिख लीजिए और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए पहले हमने इसको बताया इससे कैसे, फिर इसको बता दिया गया। अब यहाँ पर सब देखिए डबल डिजिट आया हुआ है, तो अब इसका कैसे लिखेंगे। जब डबल डिजिट आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 6 है, इकाई का अंक क्या है 6 है, तो 6 को लिखिए, 6 को लिख लिया गया। अब यहाँ पर कितना बचा 1, अब 1 को यहाँ पर इसके साथ में प्लस कर देंगे, 1 को इसके साथ में प्लस कर देंगे। तो जब 1 प्लस कर देंगे 48 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 की 9 लिखेंगे। अब कितना बचा 4, 4 बचा तो 4 को यहाँ पर जोड़ दीजिए और 36 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। तो 64 का वर्ग कितना हो गया 40 96, क्या हो गया 40 96। ऐसे ही आप भी कोई भी, जैसे आप लोग अगर यहाँ पर संशय होगी सर आप जो ये क्या लेगा सही है, तो आपको मैं इसको प्रूव्ड करके यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। जैसे 64 गुणे 64 है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 यानी 256 हो गया। अब 6 से गुणा करें, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। अब इन दोनों को जोड़िए 6 5 4 9 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 1 4, देखिए 40 96, 40 96 आपका आ गया। यानी जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर, इसलिए आपका क्या ये जो 64 का वर्ग है आपका ये सही है। अब देखिए अब मैं कोई और दूसरा डिजिट ले रहा हूँ जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो चलिए देखिए दूसरा डिजिट क्या ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 92 है, क्या है 92 का वर्ग निकालना है। डबल डिजिट में कोई भी हो, यानी 1 से लेकर बल्कि 10 से लेकर 99 तक डबल डिजिट में जितने भी अंक हो यही नियम, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। 92 का निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले ए का स्क्वायर ए क्या है 9, 9 का स्क्वायर 81, 2ab 2 दूना 4, 9 चौक 36, 36 लिख लीजिए, 2ab निकाल लिया गया। अब बी स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल को ऐसे लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से कुछ आता था तो जोड़ते थे, अब नहीं आ रहा तो मत जोड़िए। यहाँ पर क्या है 6 है, 6 लिख लीजिए। अब क्या बचा यहाँ पर, अब कितना बचा 3, 36 का केवल 6 आया है, 3 बचा हुआ है तो 3 यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 81 में अगर 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 84, 84 64, 92 का वर्ग कितना होता है 84 64, यही आपका क्या है आंसर। अगर इसका भी प्रूव्ड करना चाहते हो तो इसका भी प्रूव्ड कर लीजिए, किसका 92 का। तो 92 का चलिए गुणा करते हैं, 92 गुणे 92, तो चलिए 2 दूना 4 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। अब यहाँ इसका गुण किया 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 9 81 1 82। अब इसको जोड़ लीजिए 4 8 8 16 की 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 8 1 और यहाँ पर 8 उतर जाएगा तो 88 64, देखिए 84 64, यही आपका क्या हो गया सिंगल डबल डिजिट का यही अंक हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई भी संख्या आप लोग खुद ही वीडियो को रोक करके या कोई किसी भी तरीके से आप लोग डबल डिजिट का कुछ हल करके या तुरंत उसको देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो मैं आप लोगों को 3 डिजिट का भी बता दूंगा, यानी कैसे 3 डिजिट का निकाला जाता है। तो फिलहाल आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आप लोग 2 अंक का स्क्वायर निकालना सीख गए, कौन से नियम से, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab और साथ में बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग किसी भी संख्या यानी 10 से लेकर के 99 तक निकाल सकते हैं। अब आप हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट की। 3 डिजिट जैसे आपको मान लीजिए हो गया क्या 112 का वर्ग निकालना है, क्या 112 का वर्ग। तो यही इसका भी जो नियम है इसी तरह सेम टू सेम है, क्या है ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, जैसे आपका 112 था तो 112 को मैं देखिए यहाँ पर इसको 2 भाग में बांट दिया। जो 11 है 11 को क्या मान लिए ए मान लेंगे और 2 को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। तो ए का काम क्या करने लगा 11। अभी तक यहाँ पर सिंगल डिजिट होता था, जैसे यहाँ पर 42 था तो 4 को अलग 2 को अलग, लेकिन अब 11 को यानी जो पहले का 2 अंक होगा उसी को आप क्या मान लेंगे 1। तो जैसे 11 का वर्ग क्या होता है, यही सेम नियम ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है। अब 2ab करिए तो 2 दूना 4 और 11 चौक 44 हो गया और साथ में आपका क्या बचा 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, तो 4 लिख लिया गया। अब इसी को जोड़ने का नियम क्या है, यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट है उससे लिखिए। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर क्या 0 जुड़ेगा या कह सकते हो कुछ नहीं, तो यहाँ पे जो अंक है इकाई का अंक है इसको लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से क्या बचा 4 बचा हुआ है, 4 बचा है, 4 किसके साथ प्लस करेंगे इसके साथ, तो इसमें 4 प्लस कर दीजिए। तो 121 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी 12,544। एक इसका वर्ग है 112 का, ये 112 का वर्ग कितना आया 12,544। अब मैं इसको प्रूव्ड करके दिखा दे रहा हूँ कैसे, जैसे 112 गुणे 112 करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे 2 दूना 4 2 इक्यानम 2 2 इक्यानम 2 1 यहाँ पर 1 1। अब यहाँ पर इसका गुणा भी 2 1 1। अब इस सबको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 4
2 2 4, 2 2 4 1 5 1 1 2, देखिए यहीं आप आ गया 12,544। तो यहीं यहाँ पर 3 डिजिट। सेम वही नियम, चाहे आप 999 से पहले या 999 का ही किसी भी का आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए कोई दूसरा अंक ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे होता है। अब मैं आपको केवल वही बताऊंगा कि कैसे इसको हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या आ गया 22, यहाँ पर 225 का वर्ग आ गया, 225 का वर्ग आ गया है। अब 225 के वर्ग को आपको क्या वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए इसको ऐसे 2 भागों में बांटिए। तो सबसे पहले 22 का वर्ग करेंगे। तो 22 का वर्ग अगर आपको नहीं आता है, जैसे कह दिया गया यहाँ पर कुछ और संख्या, मान लीजिए 22 का आता है और किसी संख्या का नहीं आता है, तो 22 का भी एक इसी तरीके से झट से निकाल लेंगे, फिर वहाँ पर तुरंत यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पहले 22 का निकाल लेंगे तो 22 का वर्ग के लिए आप क्या करते हैं, 2 का वर्ग 4 और 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पर 2 का वर्ग क्या 4, कितना होता है 484। कितना होता है 484। तो आप लोग 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484 लिख लीजिए। कितना हो गया 484। अब फिर आप लोग क्या लिखेंगे 2ab। तो यहाँ पर a और b का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे। देखिए 5 दूना 10, 22 दहम्मा 220। 2ab का मान कितना आया 220। और 5 का वर्ग कितना होता है 25, लिख लीजिए ऐसे। क्या हो गया 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25 लिख लिया गया। अब क्या बचा, यहाँ का 5 लिख लीजिए आप। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2 इसमें जोड़ दीजिए, 220 में 2 जोड़ेंगे कितना 222 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 22 को यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 22 को आप यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो इसमें इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 4 2 6 और 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 1 5, कितना आ गया 225 का वर्ग 50,625। तो ऐसे ही आप लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे 225 का वर्ग निकालना था तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 484 22 का वर्ग अलग करके फिर 2ab में 220 आया। फिर 5, देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग 25, जोड़ने का नियम क्या है 5 को 5 लिखेंगे, 2 को इसके साथ जोड़ेंगे, फिर जो यहाँ पर 22 आया 22 को इसके साथ यहाँ पर जोड़ दिया गया। 4 2 6 8 2 10 और फिर 4 4 1 5, 50,625। आप यहाँ तक के किसी भी वर्ग का यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी क्या 10 से लेकर के 999 तक। आपको जो ये तरीका बताया गया है, तरीका को मैं सूत्र को एक बार फिर बता दे रहा हूँ। क्या होता है a² 2ab और b²। आप यहीं से किसी भी, अगर कोई भी परेशानी होती है कि सर हमको यहाँ पर 10 से 999 में इस संख्या का जो आ रहा है आप गलत नियम बताएं या कुछ हुआ है या आपके समझ में नहीं आया, तो आप लोग उसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो कमेंट सेक्शन में देंगे तो मैं उस पर आपका एक नया वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड करूंगा। और ये जो क्लास है आज से निरंतर आप लोगों तक मिलती रहेगी। जैसे 9 10 11 12 का जो सिलेबस है उसको समाप्त करना है या जो पढ़ना है इसको ढंग से पढ़ना है, तो आप लोगों को और हमारे चैनल पर निरंतर बने रहे, ताकि हमारे चैनल को शेयर करें ताकि कोई वीडियो पड़े तो आप लोग को तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिलहाल आज का जो ये क्लास था जो स्क्वायर निकालने का, तो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे जैसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।